जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको सोमवती अमावस्या व्रत कथा सुनाएंगे। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी और उनकी एक पुत्री थी। समय के साथ उनकी पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। ब्राह्मण पुत्री में उम्र बढ़ने के साथ साथ सभी गुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या अत्यधिक सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था, जिस कारण ब्राह्मण बहुत चिंतित रहता था। प्रभु की कृपा से एक दिन उनके घर में एक महात्मा आए। उस कन्या ने महात्मा जी की बहुत सेवा की। कन्या की सेवा भक्ति से खुश होकर उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। तो उस कन्या के पिता ने कहा, महात्मा जी, बहुत समय से हम अपनी कन्या के लिए वर तलाश कर रहे हैं, मगर हमारी गरीबी के कारण विवाह में अड़चन आ रही है। कृपा करके बताएं, हमारी बेटी के हाथ पीले कब होंगे? महात्मा जी ने उस कन्या का हाथ देखा और बोले, कन्या के हाथ में विवाह का योग नहीं है। महात्मा जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण दंपति रोते रोते महात्मा जी के चरणों में गिर गए और उनसे समस्या का समाधान बताने के लिए विनती करने लगे। तब महात्मा जी ने बताया कि पास के ही एक गांव में सोना नामक धोबिन जाति की एक पतिव्रता महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। सोना धोबिन एक महान पतिव्रता और धार्मिक नारी है। यदि आपकी कन्या उसे अपनी सेवा से प्रसन्न कर लेती है तो सोना धोबिन आशीष स्वरूप उसे अपनी मांग का सिंदूर दे दे, तभी आपकी कन्या का विवाह संभव है। ऐसा करने से उसे अखंड सुहाग की प्राप्ति होगी। लेकिन याद रहे, वह पतिव्रता महिला कहीं आती जाती नहीं है। अगले ही दिन वह कन्या सवेरे ही धोबिन की सेवा करने चली गई। कन्या पूरे मन से सोना धोबिन के घर की साफ सफाई और अन्य कार्य उनके उठने से पहले ही कर देती थी और अपने घर आ जाती। यह क्रम बहुत दिनों तक चलता रहा। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू को शाबाशी देते हुए बोली, तुम तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही घर का सारा काम कर लेती हो और मुझे पता तक नहीं चलता। बहू बोली, नहीं माँ जी, मैं तो सुबह देरी से उठती हूँ, मुझे तो लगा आप ही सारा काम कर देती हैं। अगले दिन सास बहू सुबह जल्दी उठकर घर के एक कोने में छिपकर निगरानी करने लगी कि कौन है जो ब्रह्म मुहूर्त में ही घर का सारा काम करके चला जाता है। अपने निर्धारित समय पर ब्राह्मण की पुत्री आई और भजन करते करते घर का पूरा काम दिल से करने लगी। जैसे ही वह काम पूरा करके जाने लगी, सोना धोबिन ने उसे पूछा, तुम कौन हो बेटी और इस तरह छुपकर मेरे घर का काम क्यों करती हो? ब्राह्मण की पुत्री ने उन्हें महात्मा द्वारा बताई गई सारी बात बताई। यह सुनकर सोना धोबिन उस कन्या की सहायता करने के लिए तैयार हो गई। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। सोना धोबिन उस लड़की के साथ बिना अन्न जल ग्रहण किए उसके घर की ओर चल पड़ी। उसने सोचा, रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। कन्या के घर पहुंचकर धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो उसके पति की मृत्यु हो गई। सोना धोबिन को ज्ञात हो गया कि उसके पति इस दुनिया में नहीं रहे। वह ब्राह्मण परिवार से विदा लेकर चल पड़ी। रास्ते में उसे पीपल का पेड़ दिखा। उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। इसके बाद जल ग्रहण किया। तभी उसके पति के मृतदेह में प्राण लौट आए। इस प्रकार यह व्रत सुहागिन महिलाओं द्वारा पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है।
साथ ही कुंवारी कन्याएं भी अपने विवाह के लिए यह व्रत सुयोग्य वर पाने के लिए कर सकती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि सोमवती अमावस्या के दिन अपने मनोरथों को पूरा करने के लिए धोबी परिवार को भेंट इत्यादि देने का भी विधान है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।